नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पंखा में बिजली खपत कितना होता है। देखिए, इसको समझना महत्वपूर्ण इसीलिए है, इसको अगर हम जान पाएँगे, समझ पाएँगे, उसी की वजह से जो है हम बिजली की बचत कर सकते हैं, बिजली बिल हम अपना कम कर सकते हैं। तो इसी को हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, बिजली बचत जो है आपका अगर हम सपोज़ कीजिए पंखा के केस में है, तो यहाँ पे जो है ये इसका पावर कंज़म्पशन जो है बिजली खपत वाट में होता है। आपने सोचा और देखा होगा कि पूछा जाता है कि आपका बल्ब कितने वाट का है, तो एलईडी बल्ब 9 वाट का है या पहले जो पुराना बल्ब था वो 60 वाट का होता था, 100 वाट का होता है। पंखा जो है आपका 60 वाट का होता है। अगर एसी है तो वो 1500 वाट का होता है, 1200 वाट का होता है। इसीलिए जो है बिजली खपत आपका वाट में इसको मेजर किया जाता है। और जब हम इस इक्विपमेंट को कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए चलाते हैं, वहाँ पे बिजली खपत होता है, उसको जो है यूनिट में बोला जाता है या किलोवाट आवर बोला जाता है, केडब्ल्यूएच बोला जाता है। यही है बिजली की जो यूनिट है, यह बताता है कि एक पंखा कितने ऊर्जा का उपयोग करता है। इसी को जो है वाटेज कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग समझते हैं बिजली खपत जो है कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है यहाँ पर देखिए। ये है बिजली खपत, केडब्ल्यूएच, इसी को जो है आपका यूनिट बोला जाता है। सुनते होंगे कितना यूनिट बिजली खपत हुआ, इसी को जो है आपका यूनिट बोला जाता है। ये आपका होता है वाटेज। जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, सपोज कीजिए हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे पंखा है, तो पंखा वाट में होता है, तो उसको हम यहाँ पे वाटेज कितना है वो कंसीडर करेंगे और कितने टाइम के लिए हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे, यही आपका जो है बिजली यूनिट खपत आ जाएगा, कितना यूनिट बिजली खपत हुआ। ये बिजली यूनिट खपत का जो है फार्मूला है। अब हम लोग यहाँ पर इसको जो है उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए जो है हमारा पंखा इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो 75 वाट का है और कितने टाइम के लिए हम उपयोग कर रहे हैं, एक दिन में उपयोग कर रहे हैं हम लोग 10 घंटा के लिए। तो जो हमारा जो है बिजली खपत कितना होगा, तो देखिए जो हम लोग पिछले स्लाइड में देखा था बिजली खपत का जो फार्मूला था वो वाटेज था। उसको समय से मल्टीप्लाई कर देना है और उन दोनों को डिवाइड करना है 1000 से। तो यहाँ पे हमारा वाटेज कितना है, 75 वाटेज। हम उपयोग कर रहे हैं 10 घंटे के लिए, दोनों को क्या कर दिए मल्टीप्लाई, उसको डिवाइड कर दिए 1000 से। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया आपका 0.75 के डब्ल्यू एच या 0.75 यूनिट बोल सकते हैं। हमारा बिजली खपत कितना हो गया आपका 0.75 के डब्ल्यू एच, यानी आपका पंखा जो है 75 वाट का है, वो 10 घंटे इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका 0.7 के डब्ल्यू एच हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पंखा है एक दिन में आपका 0.7 यूनिट बिजली उपयोग करता है, अगर हम उसे 10 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो। इसी फार्मूला का यूज करके आप जो है कोई पर्टिकुलर घंटे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करता है, 1 घंटा के लिए इस्तेमाल करता है, कोई 10 घंटा के लिए या कोई 24 घंटा के लिए, सबके लिए फार्मूला जो है आपका बिजली खपत का ही एक फार्मूला है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि महीने भर का जो है बिजली खपत कितना होगा। तो देखिए हमने पिछले स्लाइड में एक दिन के लिए निकाला था कि जो है 10 घंटे अगर इस्तेमाल करते हैं। सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पे हम लोग 30 दिन के लिए निकालते हैं, या यूँ कहें कि 1 महीने के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो बिजली खपत का जो है हमने देखा था पिछले स्लाइड में 0.75 यूनिट था, अगर हम 10 घंटा इस्तेमाल करते हैं तो 1 दिन के लिए। उसी को हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 1 महीने का आ जाएगा। तो 1 महीने में आपका खपत कितना हो जाएगा, 22.5 के डब्ल्यू एच, यानी साढ़े 22 यूनिट आपका बिजली खपत होगा 1 महीने में, अगर आप कोई पंखा जो आपका 75 वाट का है और उसे 10 घंटे रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो। अब यहाँ पर देखिए बिजली बिल पर जो है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब देखिए हम लोग 1 महीने में निकाल लिया हमारा कितना यूनिट खपत हुआ, साढ़े 22 यूनिट। अब हम मान लेते हैं कि हमारा क्षेत्र जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा 5 रुपये जो है प्रति यूनिट बिजली है। तो साढ़े 22 यूनिट को क्या करेंगे, उनको 5 रुपये से गुना कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 112 रुपया 50 पैसा। ये कहने का अर्थ है कि कोई जो है पंखा 75 वाट का है, अगर रोजाना 10 घंटा इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो है 1 महीने में जो है 1 मंथ में आपका बिजली बिल कितना आ जाएगा आपका 112 रुपया 50 पैसा। ये आपका जो है 1 महीने में बिजली बिल आएगा। अब सपोज कीजिए इसी से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, जनरली शायद ही कोई ऐसा घर होता है कि आपका वहाँ पे सिर्फ एक पंखा चलता है। कम से कम 2 पंखा, 3 पंखा, या बड़ा घर है, ज़्यादा फ्लोर है, तो
उसमें 5 पंखा 7 पंखा ऐसे करके रहते हैं। अगर आपने रेंटर रखा है तो वहाँ पर बहुत सारे रूम होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा पंखा का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे केस में आप इसी तर्ज पे जो है आप इस तरीके से रफली कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको पंखा चलाने की वजह से कितना घंटा आपका पंखा चलता है, तो कितना यूनिट बिजली खपत हो सकता है। अगर आपको रेट पता है आपके एरिया में तो आप पर मंथ का जो है रुपए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिजली बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि बिजली बिल को जो है हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, ऊर्जा जो है कैसे बचाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका ऊर्जा दक्ष पंखे। अभी देखिए बहुत सारा जो एनर्जी इफिशियंट पंखा इस्तेमाल होता है आजकल, जो है आपका BLDC पंखा भी आने लगा है। ये आपका जनरली जो है कम बिजली इस्तेमाल करता है, तो इस वजह से बिजली बिल कम आता है। सेकंड है आपका जो महत्वपूर्ण है, रात में स्विच ऑफ करना। अगर आप ज़रूरत इस्तेमाल नहीं करते, ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है पंखा को बंद रखिए या पंखा को जो है इस्तेमाल करिए, तो कम जो है उस पे स्पीड पे करें तो वहाँ भी एक इफ़ेक्टिव होता है। यहाँ पे जो है तीसरा जो है आपका रेगुलेटर का उपयोग। पंखा में तो आपको रेगुलेटर हर हाल में ही लगाना है। कई जगह पर आपको दिखेगा कि जहाँ पे पंखा में रेगुलेटर लगा हुआ नहीं होता है। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि क्या होता है पंखा ऐसे केस में अपने फुल स्पीड पे चलता है और आपका बिजली जो है आपका ज़्यादा वो लेता है, ज़्यादा उपयोग करता है। तो आपको जो है पंखा में रेगुलेटर ज़रूर लगाइए, जहाँ आपको लगता है कि उतना हवा का आवश्यकता नहीं है या रूम जो है उस तरीके से जो है वेंटिलेशन टाइप का है, तो आप वहाँ पे पंखा कम स्पीड पे भी इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपका जो है बिजली बिल कम आएगा। तो यही सब था आपका यहाँ पे। तो रफली हमने यहाँ पे बता दिया आपको कि पंखा कितने बिजली खपत करता है, कितना वाट का होता है। और जो यहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि पंखा जो है 75 वाट का होता है, तो यहाँ पे जो है आपका वेरी भी करता है। कहीं पे आपका 45 वाट से लेके 75 वाट का होता है।